आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। 2024 चुनाव के तीसरे चरण का दिन है। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। क्या कहा और क्या ऑटोग्राफ भी उन्होंने आपको दिया? हाँ। क्या कहा आपने उनको? सर कैन आई प्लीज गेट ऑटोग्राफ दीजिए ना ऐसा। फिर उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? ही सिंपली गेव मी ऑटोग्राफ। कब से आप इंतजार कर रहे थे? जब से ये मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया तब से मैं आज के दिन का इंतजार कर रही थी कब वो आए, कब मैं उनको ये दिखा सकूं। कितना अच्छा महसूस कर रही हैं आप? मैं बता नहीं सकती, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। टीएन साहब ने बोला, टीएन मैंने कहा कि आपको ड्राइंग कैसे
ड्राइंग कैसी बनाई मैंने, तो उन्होंने कहा अच्छी बनाई और उन्होंने ये साइन भी किया है। ये आपने पेंटिंग कब बनाया था और आज कब से आए थे? मैंने कल रात को पेंटिंग बनाई थी। यहाँ कब आए थे? यहाँ सुबह के 6:30 बजे। कैसा लगा पीएम मोदी ने जब वो साइन करके लगा? अच्छा क्या अच्छा। बोला आपने पीएम को क्या बोला? मैंने कहा कैसी ड्राइंग लगी, तो अच्छी लगी। आपने ये खुद बनाया है? हाँ, यस। आपने क्या सर को बोला कि उन्होंने आपको ऑटोग्राफ दिया? कि उन्होंने मुझे सामने से बताया कि और देखा चित्र ड्राइंग देखा और कहा कि पेन दो और उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। कितने खुश हैं आप पीएम सर से मिलके? बहुत बहुत खुश है। अरे थांब बापू। एक सशक्त लोकतंत्र में संविधान को सेंटर रखे, एक पारदर्शक तरह सत्य सामने रखे इलेक्शन होना चाहिए इस देश में। और ये तीसरी चरण का वोटिंग हो रहा है, वो शांति से होना चाहिए, यही हमारी मांग है। सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हमारे हैं और उसके अलावा जितने भी हमारे देशवासी हैं, जहाँ जहाँ, ना ही भरूच में और गुजरात में, पर ऐसी बहुत और जगह जहाँ पे आज चुनाव हो रहे हैं, कि अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करिए। ये सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में हमें मिला है और आज एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमने देख लिया है 10 वर्ष भाजपा की सरकार को, और ट्रेलर जो आपने देखा है, हम नहीं चाहते कि ये आगे जाके और इस तरीके से एक तानाशाही की सरकार चले। तो मैं अपील करूंगी कि भावुक ना होना और देखना कि आप लोगों के घरों की स्थिति क्या है, आप लोगों के बच्चों की स्थिति क्या है, आप नौजवानों की स्थिति क्या है, महिलाएं किस तरीके से घर चला रही हैं, किसानों के किस तरीके से लोन माफ़ी नहीं हो रहे हैं, मिडिल क्लास को टैक्स कितना भरना पड़ रहा है। तो ये सब देखकर आप लोग बिना भावुक होए और अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर, देश के हालात को देखकर अपने वोट का अधिकार प्रयोग करें। मैं एक दूसरे एंगल से बोलना चाहूँगी कि अगर आप चुनाव को 1.5-2 महीना खींचे और इतनी गर्मी में रखें, क्या ताकि भाजपा अपनी प्रचार और मोदी जी अपनी प्रचार पूरे देश में कर सके, तो लोगों को ही तकलीफ होने वाली है। आम जनता आज इतनी गर्मी में बाहर निकले तो शायद हो सकता है सोचेंगे कि हमारे मत से, हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, रहने दें। इसीलिए सबसे पहले मैंने अपील करी कि थोड़ी तकलीफ होगी, गर्मी होगी, एक दिन का सवाल है, पर ये सबसे बड़ा अधिकार जो आपको मिला है कि आप अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। तो थोड़ा तकलीफ सही है और बाहर आइए और वोट करिए, क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ेगा
तो ही बदलाव आ सकता है। इमोशनल हूँ, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि भावुक ना होना, अकल लगा के वोट करना, तो वही करने आए हैं। आपका सिंबल ना होने से इसका भी दुख है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल दुख है, पर मैं यही कह रही हूँ कि एक ये जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है। हम लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, तो इस वक्त इमोशन को हटा के अपना जो राइट्स टू वोट है और अपनी अकल लगा के हम वोट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब बदलाव आए, हम चाहते हैं कि ये सरकार जाए, हम चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। प्रधानमंत्री मतदान से वो परसेप्शन बिल्डिंग करने की बात होती है, तो ये चुनाव में तो ये इस तरीके के स्लोगन और ये सब बातें चलती रहती हैं, जुमले। आपके भाई नजर नहीं आए भरूच में, आपको लेकर भी सवाल उठा कि भरूच में आप भी नजर नहीं आई, और आज मतदान का दिन है, वो आज भी नहीं जीते। नहीं, मेरे भाई रात को आने वाले थे, पर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है, तो वो नहीं ट्रैवल कर पाए, इस वजह से यहाँ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तबीयत ना ठीक होने के कारण नहीं आए। और रही बात भरूच की जो आपने पूछा, तो मैं हर जगह कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रही थी। भरूच में कोई प्रोग्राम बैठ नहीं पाया, कुछ सेट नहीं हो पाया, इस वजह से मुझे यहाँ पे प्रचार करने का मौका नहीं मिला। लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है, और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाई गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है, और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा, और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है, और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं, और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा
सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं, और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।